तन में मन में रोम रोम में रहते हैं सिया राम जी रहते हैं सिया राम जी। बहरे हनुमान जी ओ बहरे हनुमान जी बहरे हनुमान जी बहरे हनुमान जी। तन में मन में रोम रोम में रहते हैं सिया राम जी रहते हैं सिया राम जी। बहरे हनुमान जी ओ बहरे हनुमान जी। मेरे मन सिया राम बसे चीर के दिखला दी छाती चीर के दिखला दी छाती चीर के दिखला दी छाती। और बोले सिया राम जी और बोले सिया राम जी। बहरे हनुमान जी ओ बहरे हनुमान जी। हमेशा ब्रह्मचारी और सिया राम की भक्ति करे सिया राम की भक्ति करे सिया राम की भक्ति करे। करे सहायता दिन दुखियों की अभिमानी का माने हरे अभिमानी का मान हरे अभिमानी का मान हरे। हम बोले सिया राम जी हम बोले सिया राम जी। बहरे हनुमान जी ओ बहरे हनुमान जी।
दर्शन हो जाए। पर निंदा दूर हो जाए दिल से, सिया राम कुल बस जाए। सिया राम कुल बस जाए, सिया राम कुल बस जाए। और बोले सिया राम जी, राम जी, और बोले सिया राम जी, बहरे हनुमान जी, ओ हरे हनुमान जी। तन में मन में रोम रोम में रहते हैं सिया राम जी, राम जी, रहते हैं सिया राम जी। बहरे हनुमान जी, बहरे हनुमान जी, बहरे हनुमान जी, बहरे हनुमान जी, बहरे हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कल जीवन की खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों
मचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। आवेंगे आज मेरे गुरुवर घर आए। जोत पुरावो, माटी लगावो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आए। मेरी सखी मंगल गावो, मेरी सखी मंगल गावो रे। जोत पुरावो, माटी लगावो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गावोरी, मंगल गावोरी। धरती अमर सजावो री। लक्ष्मी मारो नजर उतारो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज श्री गणेशाय नमः। श्री राधाकृष्णाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। भगवती अन्नपूर्णाय नमः। श्री नरपदेश्वराय नमः। श्री महाकालेश्वराय नमः। श्री हर्षद्ये नमः। नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधाकृष्णाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री नरपदेश्वराय नमः। श्री महाकालेश्वराय नमः। श्री हर्षद्ये नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री
श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीसमस्तदेवीदेवताय नमः। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गदीधरं पधारिए पवन कुमार। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, सर्वपापहरो हरः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धयः। बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शिवान रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुमाता पिता की जय। शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर कारण वरुणालय श्री भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महादेव शंभु की महाशिवरात्रि के दिवस में आप सभी का इस कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। भैया संगीत वालों को अभिनंदन है, बालाजी डीजे वाले को अभिनंदन है। जितने भी भूदेव पधारे हैं, ब्राह्मण देवता, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है। महाशिवरात्रि की महाकथा के आयोजन में आप सभी ने जो है भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बनाया है। भगवान शिव ऐसे ही हमारे ग्राम पर कृपा करते रहे, भक्तों पर कृपा करते रहे, सदा जो है हम भक्ति करते रहे। सदा आपके ऊपर, हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। भगवान शिव की अकिंचनों के किंचन भगवान महादेव, देवों के देव महादेव थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का तो ऐसा कहा गया है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कुछ क्षण में मानने वाले, जरा सी सेवा पूजा में मानने वाले, पत्ते फूल में राजी होने वाले, एक जल की धार में राजी होने वाले, भगवान शिव सबके ऊपर कृपा करते हैं। उनके इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ना तो स्त्रियों से भेद करते हैं, ना पुरुष से भेद करते हैं, ना जाति संप्रदाय से भेद करते हैं। भगवान शिव सबके ऊपर कृपा करते हैं। पापियों के ऊपर भी भगवान शिव कृपा करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में एक बहेलिया अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए, शिकार के लिए जंगल में भटकता रहा, परंतु दिन में कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि आज घर पर खाने का क्या ले जाऊं, बच्चे सब भूखे हैं। बेलपत्र के झाड़ के नीचे महादेव जी की पिंडी, महादेव जी बैठे हुए हैं। स्वयं शिव जी का महाविग्रह माता भगवती के साथ में था। रात हो गई, अंधेरे में दिखा नहीं। बहेलिये ने सोचा इस झाड़ पर चढ़कर आज शिकार ढूंढता हूँ। भगवान शिव जी के मस्तक ऊपर पैर रख कर भगत जो है उस झाड़ पर चढ़ गया। मेरे भोलेनाथ की कथा इतनी निराली है कि वो भक्तों पर किसके ऊपर कब कृपा कर दे कोई भरोसा नहीं।
भगवान शिव के ऊपर जलधारा चढ़ती है, भगवान शिव के ऊपर जो है अपन पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, भगवान शिव के ऊपर फूलों की माला चढ़ाते हैं, भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाते हैं। वो तो पूरा ही चढ़ गया, पांव रख कर बेलपत्र के झाड़ पर जाकर बैठ गया शिकार की खोज में। उस बहेलिया ने एक एक पत्ता फेंकता रहा, तोड़ते 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 एक हिरण वहां से निकली। उसने अपना धनुष बाण साधा और उस हिरण को मारने के लिए, हिरण की दृष्टि बहेलिया के ऊपर पड़ जाती है। वह विनती करती है बहेलिया से कि मेरे घर पर बच्चे भूखे हैं। बहेलिया कहता है मेरे घर भी आज कुछ नहीं खाया किसी ने, आज मेरे भी निराहार हूं। मेरे परिवार के पालन के लिए मुझे तुझे मारना पड़ेगा। हिरण ने कहा कि आप मुझे मारना चाहते हैं, अवश्य मार दीजिएगा, परंतु मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के आई हूं, मैं उनसे मिल लूं, फिर मैं आपको समर्पित कर दूंगी। कितना ही कोई पापी रहे, दुष्ट रहे, अत्याचारी रहे, परंतु दया का भाव तो उसमें भी रहता है। दया आई और दया करके उसने उस हिरणी की बात मानकर तरकस में बाण रख लिया। और बहेलिया ने कहा जल्दी आना, दिन भर से आज कुछ नहीं मिला है। फिर हिरण के जो हिरण थी उनका जो है नर हिरण आया, उसके साथ भी इसी प्रकार से वार्तालाप हुई। 6 से 9 का एक प्रहर रहता है, एक प्रहर की एक बिलपत्र की पूजा हो गई। दूसरे प्रहर में वह नर हिरण आया, दूसरे प्रहर की पूजा हो गई, उसको मारने लगा। उसने भी यही कहा कि मेरे घर परिवार से मैं दूर हूँ, मेरे घर परिवार से मिल लूँ, फिर मेरा शरीर आपको प्रदान कर दूंगा। तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। चौथे प्रहर में सभी आकर खड़े हो गए, किसके सामने? बहेलिये के सामने। और कहते हैं कि यदि हमारे मारने पर तुम्हारे परिवार का कल्याण होता है या हमारे शरीर से आपका पेट भरता है, परिवार पालन होता है, तो इस जीवन को रख के भी क्या करेंगे? अगर ये जीवन दूसरे के काम नहीं आया तो ये जीवन निरर्थक है। धन्य है ऐसे हिरण और हिरणी, धन्य है वो। उसको आत्मग्लानि हुई और उसने सोचा कि जब ये जानवर होके इनकी मति ऐसी है कि दूसरे के लिए सोचते हैं, तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं इनको मारकर मेरे परिवार का पालन करूं। दया आ गई, चारों प्रहर की पूजा हो गई, भगवान शिव पार्वती के सामने उपस्थित हो गए, बहेलियों को आशीर्वाद दिया कि रे तूने जो है पूजा करी है मेरी चारों प्रहर की, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, मांग वर। उस बहेलिये ने कहा कि मैंने कब पूजन करा? देखिए इसमें बहुत रहस्य है, जाने अनजाने से भी अच्छा काम हो जाता है तो वो अच्छा ही रहता है। उसको भगवान आपका दान हो, धर्म हो, या किसी के लिए अच्छी शिक्षा हो, बात हो, किसी के ऊपर आपने दया करी है या किसी का सहयोग कर दिया है, तो कोई नहीं देख रहा, वो तो देख ही रहा है। उसने देखा कि बहेलिये ने पूजा करी है, पर बहेलिये को नहीं मालूम कि मैंने पूजा करी है। भगवान शिव जी कहते हैं तूने मेरे चारों प्रहर पे मेरी पूजा करी है, जो मुझे एक बिलपत्र भी चढ़ा देगा उसका कल्याण हो जाएगा। अब मैं तेरे को वरदान दे रहा हूं, बोल मांग, क्या वरदान मांगता है? उसने कहा भगवान मैंने पूजा तो करी नहीं आज तक, जीवन में एक भी शुभ कार्य नहीं किया, जीवन भर पाप कमाया, जीवन भर अत्याचार किया, जीवन भर पशुओं को वध किया और मांस आदि खाया, मैं आपकी सेवा के लायक नहीं हूं। भगवान शिव ने ऐसे भोले भगत को
स्वीकार किया और उसके भंडार भरे। हम सब भी ऐसे ही बोले भगत हैं। जीवन है, देखो जीवन में यदि परोपकार की भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परोपकाराय साधु नाम, जिसके अंदर परोपकार की भावना है वही साधु है। पर उपकार सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा, जो दूसरे की पीड़ा समझ जाए, जो दूसरे का दुख दर्द समझ जाए, वही तो मानव कहा गया है। और उसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उसी का कल्याण होता है, उसकी सद्गति होती है, उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, वही भक्त कहलाता है। वही दयावान, धर्मवान, कर्मवान, ज्ञानवान, शीलवान और लक्ष्मीवान भी वही रहता है। नहीं तो और तो पैसा वाला रहे, लक्ष्मीवान नहीं रहे। जिसकी लक्ष्मी, जिसका धन धर्म में कार्य में काम नहीं आ रहा है, या दया किसी के ऊपर नहीं आई है, उसने धर्म नहीं कमाया है, दूसरे के ऊपर दया नहीं करी है, तो उसका धन किसी काम का नहीं है। वो भले पूरी जिंदगी पैसा कमाए, अगर उसका धन धर्म में कार्य में नहीं आया है या किसी के कार्य में नहीं आया है, दूसरे का सहयोग नहीं किया है, तो उसका धन वो धन नहीं है, वो लक्ष्मीवान नहीं है, वो तो पैसे वाला है। भगवान ने ऐसी ही, भगवान शिव जी ने हम पर कृपा करी और हमने सोचा कि हमारे भाग्य से, हमारे हाथ से कुछ धर्म के लिए हम दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं कि अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, किसी का सहयोग करना चाहिए, किसी का सहयोग करना चाहिए, किसी असहाय की सहायता करनी चाहिए। आज ये अवसर हमारे पास आया कि हमारे साथ जो गुरुजी रहते हैं, उनकी बहन और उनका विवाह है 7 मार्च को, जो भगवान महाकाल के आशीर्वाद से हमारे ही घर पर, हमारी ही गली में रखा गया है। उनके दहेज का इंतजाम जो है सभी 10-12 ब्राह्मणों ने किया और हम सब मिलकर ये जो है आयोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार का आपकी नज़र में भी कोई हो जिसको आपकी जरूरत हो, उसके साथ खड़े हो जाना, केवल खड़े हो जाना। नर्मदेश्वर भगवान की, मैं इनके साथ केवल खड़ा हूं, ना इनके ऊपर मैंने कोई दया करी है, ना मेरा धर्म है, ना ऐसा कोई बहुत बड़ा मैं पैसे वाला हूं तो मैं इनकी शादी पर सब सोचेंगे तो सब कुछ सबका भला होगा, कल्याण होगा। जीवन में आए हो तो ऐसे कोई कार्य करें जो सराहनीय हो और जो दूसरे को शिक्षाप्रद हो। देखो बड़ो आदमी अगर आई के बैठी जाए ना कथा में, बड़ो आदमी अगर यहाँ पैसा वालों, बड़ो पद वालों, तो और लोग देख के कहीं के यार भी आया, देखो वी भी कथा सुनी रहा, वी भी बैठा है बापड़ा हूँ, भले ही समझ में आया या नहीं आया उसको कोई मतलब नहीं, मारे कहता भी नहीं आया, तुम्हारा सुनता भी नहीं आया, परंतु एक भीड़ जिसके कारण से बच्चों में शिक्षा आए। और कोई ऐसी बात, एक शब्द निकल जाता है साहब कि माँ बाप को पूछ लेना, सासू ससुरा के पूछ लीजो, अपना बेटा बहू के कने रख दो, एक भी बात अगर किसी ने धारण कर ली तो उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। बस यही कथा का सार है। बोलो शिव महापुराण की जय हो, नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। जीवन में सबको अवसर मिलना चाहिए। हमारे यहाँ ब्राह्मणों की कोई कमी ना हो, हमारे यहाँ हमेशा विद्वान हो, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं हो, मास्टरों की कमी नहीं हो, इंजीनियर हमारे बच्चे बने, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर। मेरे यहाँ के, मेरी जन्मभूमि के सभी बच्चे गुणवान, ज्ञानवान, धनवान, लक्ष्मीवान हो, खूब पैसा आए और खूब धर्म का कार्य करें, अपने माता पिता की खूब सेवा करें। ये शुभ आशीर्वाद आप सबको पहुँचे। जैसा मुझे आदेश मिलेगा मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। जब भी आप लोग या भगवान कृपा करेगा मैं ऐसी ही कथा सुनाता रहूंगा, मिलता रहूंगा। पर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहाँ से क्या हो जाए, इसलिए मैं कसम तो नहीं खाता पर तैयार हूँ, हमेशा निस्वार्थ आपसे जुड़ा हूँ। जिस प्रकार से
भंडारे का आयोजन रखा गया। ऐसा ही जो है भंडारे का आयोजन रखा जाए, कथाएं चलती रहें, धर्म चलता रहे, मेरे गांव में हमेशा मंदिरों में काम चलता रहे, यज्ञ आदि चलता रहे, और काम तो चला करेगा। जिंदगी का बहुत सारा काम है, क्योंकि कोई रहा ना रहा, जितने दिन अपने को मिले हैं उतने दिन सेवा, पूजा, भक्ति, आराधना, मीठा, किसी से मीठा बोल ले, बस इतना ही है। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे एक कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। क्या तुम्हें पता क्या तुम्हें पता है हे गुलशन, क्या तुम्हें पता है हे गुलशन, मेरे बाबा आने वाले हैं, कल्याण जाना राहों में, कल्याण जाना राहों में, हम दिल को बचाने वाले हैं।
इसी दिल की दुनिया में रहना हमारा, इसी एक दुनिया में रहना हमारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल मत जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोलिए शिव महापुराण की जय हो, नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। महाशिवरात्रि में, महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में शिव महापुराण के अंतर्गत जो इस कथा का श्रवण करता है उसको महाशिवरात्रि का, शिव महापुराण का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान शिव पार्वती सहित प्रसन्न होते हैं। इस कथा का जो सार है वह यही है कि भगवान शिव में, भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव की पूजा में अपने जीवन को समर्पित कर दें। कथा का यहीं पर विराम होता है। इसके बाद हमको बहुत कार्य है, हवन करना है, आरती होगी, जो है आचार्य जी का सम्मान होगा, पूरा दिन हो जाएगा। इसलिए हम आपसे जो है इतना ही कि कथा पूर्ण हुई। अच्युतम शिवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम शिवासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे अच्युतम केशवम श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरम शिवासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।
शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 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 महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। आज शिवरात्रि का महापर्व है और समिति वाले हमें आकर बार बार बोलते हैं कि ऐसा भजन गाओ कि सभी नाचने लग जाए, झूमने लग जाए। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान शंकर जी का विवाह हो गया है और आज उनका महापर्व भी है। जिसके मन में भी जो भाव है उठ खड़े हो जाओ और झूम जाओ, नाच जाओ। जिनके पैर सही सलामत है वो उठ जाए और अपने पैरों का इस्तेमाल करे, और जिनके नहीं है वो बैठे बैठे दोनों हाथ उठा के भी झूम सकते हैं। रे
नगरी के काकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के भाव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के भाव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। नीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, नीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के आयो महाकाल सरकार नंदी पे चढ़ के। आयो महाकाल सरकार नंदी पे चढ़ के। जब भी ये तन त्यागो त्यागो सिपरा तट पर।